बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी माइक्रोटेक के लेक्चर 16 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे नेट इंस्टॉल क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसके साथ कैसे आप अपने राउटर के ओएस को अपग्रेड कर सकते हैं। अब सबसे पहले नेट इंस्टॉल माइक्रोटेक का एक टूल है जिसकी मदद से आप राउटर के जो आपकी माइक्रोटेक की डिवाइसेस है इसमें ओएस जो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेट इंस्टॉल एक टूल है जिसकी मदद से आप माइक्रोटेक की डिवाइसेस के अंदर रनिंग ओएस इंस्टॉल या री इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलवेज ट्राई यूजिंग नेट इंस्टॉल इफ़ यू सस्पेक्ट दैट योर डिवाइस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर आपका माइक्रोटेक डिवाइस जो आपका राउटर है किसी वजह से करप्ट हो जाता है, उसका ओएस करप्ट हो जाता है या हैंग होना शुरू हो जाता है या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो जैसे विंडो की री इंस्टॉलेशन होती है इस तरह आप इसकी भी री इंस्टॉलेशन कर सकते हैं इसी नेट इंस्टॉल टूल की मदद से। अब अगर आप विंडो बेस यूज़ कर रहे हैं तो दिस टूल इज़ अवेलेबल फॉर विंडोज़ ग्राफिकल मोड, और लिनक्स अगर आपके पास है, लिनक्स के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर कमांड लाइन टूल भी अवेलेबल है इसका। आपको क्या चाहिए? फिज़िकल एक्सेस टू द राउटर, यानी कि आपके राउटर जो है वो आपके पीसी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो और उसकी पोर्ट 1 में हो। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं इसके थ्रू करूँगा डाउनलोड नेट इंस्टॉल। अब ये नेट इंस्टॉल कहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा? मैं ब्राउज़र में आ जाता हूँ, माइक्रोटेक की वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ से सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जर्नल के नीचे ये नेट इंस्टॉल विंडोज़। अगर आप 32 बिट है तो यहाँ से, 64 बिट है तो यहाँ से, और अगर आपकी लिनक्स है तो आप ये वाला करेंगे। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। क्रॉसपॉन्डिंग वर्जन यानी कि जो आपका राउटर का है उससे उसी का आपने वर्जन, सिमिलर वर्जन आपने डाउनलोड करना है। इसके बाद कनेक्ट टू द माइक्रोटेक राउटर वाया बूट पोर्ट। अब बूट पोर्ट कौन सी है इसकी? ये पोर्ट 1, ईथर 1 जिसको हम बोलते हैं, आपने इसमें लगाना है इसको, ये बूट पोर्ट हम इसको कहते हैं। ईथर पोर्ट नंबर 1, पुट राउटर इनटू नेट बूटिंग मोड। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, ये मेरा डाउनलोड हो गया, मैंने इसको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। आपने इसको ओपन करना है और इससे पहले आपने राउटर का अपना चेक कर लेना है कि आपका आर्किटेक्चर क्या है। इफ़ यू डाउनलोडेड router OS package for multiple architectures, then net install will only show the approximate architecture package for your device after you have selected it. All unsupported package will not show up in this window after you have selected the device. अगर आपने कोई ऐसा पैकेज डाउनलोड किया जो उसको सपोर्टेड नहीं है तो वो अपीयर नहीं होगा। अब सबसे पहले यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपने सिस्टम पे आना है और यहाँ से आपने रिसोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये CPU है इसका और ये आर्किटेक्चर नेम MIPS-B। अगर आप इसको कमांड लाइन के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। सिस्टम रिसोर्स प्रिंट, मैं जैसे ये कमांड दूंगा, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं आर्किटेक्चर नेम MIPS-B। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये मेरी कमांड लाइन का रिज़ल्ट है और ये मैं GUI मोड का, मतलब आप ग्राफिकल से भी चेक कर सकते हैं और कमांड लाइन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब आते हैं माइक्रोटेक इसकी वेबसाइट पे। अब यहाँ से जो मैंने पैकेज डाउनलोड करना है, लेटेस्ट 7.12 स्टेबल MIPS-B, इसका मैं मेन पैकेज डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो गया। शो फोल्डर, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और टेस्ट फोल्डर,
टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं इसको रख देता हूँ। अब करना क्या है कि आपने पहले इस पिक्चर की मदद से आपको, मेरे पास अभी क्योंकि स्पेयर राउटर नहीं है माइक्रोटेक का जिस पे मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊं, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा। अब इस पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं कि अब जब राउटर प्लग इन करेंगे तो आपका राउटर यहाँ अपीयर हो जाएगा। यहाँ जैसे आपकी डिवाइसेस आपकी वो हार्ड डिस्क अपीयर हो रही हैं, इसी तरह इसके नीचे आपका राउटर अपीयर हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर अपीयर नहीं होता तो आपने अपने राउटर को आपने रीसेट बटन प्रेस करना है और पावर फिर केबल प्लग इन करनी है। कुछ सेकंड के लिए 15 से 20 सेकंड लगेंगे तो आपका राउटर रीसेट हो जाएगा और दोबारा से जब तो आपका राउटर यहाँ अपीयर हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपने ब्राउज़ करके जो आपने उसका ओएस डाउनलोड किया हुआ है वो आपने सेलेक्ट करना है। अब कैसे करना है, ये मेरा नेट इंस्टॉल, आपने यहाँ से इसको ओपन करना है। ये मेरी सारी हार्ड ड्राइव शो हो रही हैं। आपने ब्राउज़ पे आना है और टेस्ट फोल्डर के यहाँ से आपने जो भी फोल्डर रखा होगा उस फोल्डर को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो आपका यहाँ से राउटर ओएस अपीयर हो जाएगा। अगर आपने रॉन्ग किया है तो वो यहाँ अपीयर नहीं होगा। इसके बाद आपने आपका राउटर यहाँ जब अपीयर हो जाएगा आपने नेट बूटिंग पे आना है, तो ये अनचेक होगा, आपने इसको चेक करना है। और जो भी आपकी आईपी सीरीज़ चल रही है, अभी जिस तरह मेरी 172 की सीरीज़ चल रही है तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली 1 क्योंकि राउटर का आईपी है, 2 3 उससे आगे अगर जो भी फ्री आपके पास आईपी है आप वो इसको अपने राउटर को असाइन कर सकते हैं जिस पे आपने ओएस इंस्टॉल करना है। आपने ये करना है, पुट राउटर इनटू नेट बूटिंग मोड। आपने यहाँ से इसको चेक करना है, नेटवर्क बूटिंग मोड, ये आ गया आपका। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया नेटवर्क बूटिंग मोड। यहाँ से आपने जो भी आपका फ्री आईपी है वो आपने उसको असाइन करना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आप जब यूँ सेलेक्ट आपका राउटर को आपने सेलेक्ट करना है तो ये वाली ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगी। इसके साथ यहाँ ये जो कीप ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप राउटर की ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन को कीप करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से इस बॉक्स को चेक कर देंगे, ये बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा। अभी क्योंकि मेरे पास राउटर नहीं है अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि मैंने हार्ड डिस्क सेलेक्ट की हुई है। आप जब वो सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। लाइक इस पिक्चर की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये राउटर है आपने ओएस सेलेक्ट करना है तो कीप ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये वाली ऑप्शन अपीयर हो जाएगी आपकी। तो आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे तो आपकी जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है वो भी उसी तरह एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ से इंस्टॉल बटन को क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट ओएस 0 पैकेज ये यहाँ से कंप्लीट होते 100% होगी और उसके बाद आपका राउटर एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा और इस तरह आपके राउटर का ओएस जो है आप दोबारा से रीइंस्टॉल कर सकते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे कि राउटर के ओएस को कैसे आपने अपग्रेड करना है। राउटर पे आ गया, सिस्टम, और यहाँ से आपने पैकेजेस को सिलेक्ट करना है, चेक फॉर अपडेट्स। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अभी इंस्टॉल वर्जन मेरा 6.48 है और लेटेस्ट वर्जन 6.49.10। अब मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाउनलोड होना शुरू हो गया और जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये मेरा राउटर एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा। इससे मेरी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज़ रहेंगी। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। राउटर मेरा अपग्रेड होने के बाद अब दोबारा इसका इंटरफेस आ चुका है। पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पासवर्ड इसका चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। अब आप देख सकते हैं कि मैं जूम करता हूँ इसको कि पहले इसका 6.48 था, अब ये इसका ओएस जो है वो अपग्रेड हो चुका है लेटेस्ट वाला। यहाँ से आप देख सकते हैं सारे वर्जन 6.49।
होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आप अपना ओएस को अपग्रेड करते हैं। अगर इसकी वेबसाइट पे आते हैं माइक्रोटिक की, तो यहाँ एक टैब दिया हुआ है मोबाइल ऐप। अगर आप माइक्रोटिक को अपने मोबाइल के थ्रू अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अपने माइक्रोटिक के जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑफिस के अंदर जितने भी माइक्रोटिक लगे हुए हैं, आप उन सब को मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप उनको अपग्रेड कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल के थ्रू। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला मेरा राउटर का आईपी है 192.168.10.47 में जूम करके आपको दिखाता हूँ ये वाला आईपी। अब इस आईपी के थ्रू मैं इसको अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इसको कनेक्ट करूँगा अपनी। मैं अपने मोबाइल पे आ गया हूँ। आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ आपने लिखना है माइक्रोटिक मोबाइल ऐप। आपने इस पर क्लिक करना है, माइक्रोटिक प्रो, आपने इसको क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है फॉर टाइम सेविंग के लिए। अब यहाँ जो मैंने आपको आईपी दिखाया था अपने नेटवर्क का, अब वो मैं एंटर करूँगा 192.168.10.47। इसके नीचे आपने यूज़र नेम और अगर आपका पासवर्ड है आपने पासवर्ड लगाना है। अब सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। मैंने क्योंकि एडमिन का पासवर्ड नहीं रखा हुआ, मैं सिंपल इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ ऊपर जो 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगी। आप इसको अप एंड डाउन मूव करके चेक कर सकते हैं। जो आपने ऑप्शन जो फीचर यूज़ करना है आप उसको क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। फाइल मैनेजर, किड कंट्रोल, पोर्ट फॉरवर्डिंग, अदर सेटिंग। इस तरह आपके ऑफिस में जितने भी माइक्रोटिक राउटर हैं आप उसको मोबाइल के थ्रू भी आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि नेट इंस्टॉल क्या है, कि अगर जिस तरह विंडोज़ के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है तो आप उस पर दोबारा से रीइंस्टॉलेशन करते हैं। इसी तरह माइक्रोटिक के ओएस अगर आपने राउटर ओएस दोबारा से करना है तो नेट इंस्टॉल टूल की मदद से आप उसका ओएस दोबारा से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।